कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। दलवाई ने कहा कि अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे की राजनीतिक स्थिति क्या होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी को दिए गए समर्थन को सकारात्मक कदम बताया। दलवाई ने कहा कि विपक्षी दलों को अब एकजुट होकर काम करना होगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना जरूरी है। उनके अनुसार देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साझा संघर्ष की आवश्यकता है। इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो अभी इस्तीफा न देके कैसा क्या करने वाले हैं मालूम नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पे इस्तीफा उन्होंने देना चाहिए। लेकिन लड़ाकू औरत है और राहुल जी ने उनको जो सपोर्ट किया है बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया आगाड़ी मजबूत बनाएंगे, तो एक तरह से जो सारे अपोजिशन के लोग इकट्ठा आके इंडिया आगाड़ी मजबूत बनाएंगे और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कहाँ न कहाँ संघर्ष होना बहुत जरूरी है। भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून के आधार पर चलने वाला देश है और यहाँ हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। श्रीनिवास ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान सभी को करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर अपनी मनमर्जी चलाना चाहती हैं। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है और जनता के फैसले को स्वीकार करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी न सिर्फ अपना चुनाव हार चुकी हैं बल्कि उनकी पार्टी भी जनता का भरोसा खो चुकी है। हुसैन ने दावा किया कि भाजपा की जीत ने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। भाजपा नेता ने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भाजपा का प्रभाव और बढ़ेगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पंजाब में हुए धमाकों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। खंडेलवाल ने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें ताकि लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। देखिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वास्तव में बहुत ख़राब है और इस प्रकार के बम धमाके होना वो सीधे तौर पर दिखाता है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है और ये पंजाब के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें ताकि जान माल की कोई हानि ना हो और इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनको तुरंत आइडेंटिफाई करके कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पंजाब में हुए धमाकों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और वहां लगातार सुरक्षा खतरे बने रहते हैं। राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी राजनीतिक संघर्ष में व्यस्त हैं, जबकि सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राजपूत ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नेता तानाशाही मानसिकता अपना लेते हैं वे सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होते। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना फैसला दे दिया है और अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ है। शाहदेव ने दावा किया कि ममता बनर्जी का इस्तीफा न देना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उनके मुताबिक जनादेश का सम्मान करना हर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। टीआरएस नेता नरेन अप्पाला ने चुनाव परिणामों को देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि लोग अब नई राजनीतिक पार्टियों और नई लीडरशिप को मौका देना चाहते हैं। अप्पाला के अनुसार कई पुराने राजनीतिक दल अपने परिवारवाद और आंतरिक दबदबे के कारण कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे विकल्प तलाश रही है जो मौजूदा राजनीतिक संकट का समाधान दे सकें। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब में हुए धमाकों को राज्य सरकार के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि पाकिस्तान से सटी सीमा वाले राज्य में सुरक्षा को लेकर गंभीरता जरूरी है, लेकिन सरकार इस दिशा में कमजोर दिखाई दे रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि ये जनता के जनादेश और संवैधानिक सिद्धांतों का अपमान है। केसवन ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का रवैया उनकी तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।